हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सब? ऑल गुड? सब खुश मस्त व्यस्त जीवन में अपने? सो माय नेम इज अदिति एंड आई वेलकम यू टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। सो हम लोग का जो टैगलाइन है वही ये कहता है कि वी डोंट वांट एनी चाइल्ड टू बी लेफ्ट बिहाइंड। एंड हम लोग की यही कोशिश है, एम ही यही है कि हम लोग हर एक बच्चे को एक क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएँ। सो सिंस यूट्यूब पर लेक्चर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब दे आर फॉर फ्री, राइट? सो हम क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर फ्री टू ऑल द स्टूडेंट्स। सो आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू मैनी 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 मोर स्टूडेंट्स, ताकि बहुत सारे बच्चों को या सारे बच्चों को, एक्चुअली हमारा इच्छा तो यही है कि सारे बच्चों को क्वालिटी लेवल एजुकेशन मिल सके, राइट चिल्ड्रन? सो ये वो कोर्सेज हैं, लाइक दीज आर द कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग। तो हम लोग 6 to 8 में NCERT कवर करेंगे, लाइक वी विल बी गिविंग लेक्चर्स ऑफ NCERT, मतलब द लेक्चर्स वुड बी कवरिंग NCERT एज वेल एज ओलम्पियाड फॉर 6 to 10, मतलब 6 to 8 का जितना भी साइंस एंड मैथ्स के ओलम्पियाड होते हैं वो। देन अदर देन दैट NTSC, NSCJS, PRMO दैट वी विल बी कवरिंग, एंड अगेन 6 to 10 के जितने स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं वो, राइट? तो ये सब कुछ कहाँ कवर हो रहा होगा? ऑन आवर चैनल दैट इज टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, राइट? सो आपको क्या करना है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट चिल्ड्रन? सो आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन क्यूब एंड क्यूब रूट्स के, और हम ओलम्पियाड लेवल क्वेश्चंस कर रहे होंगे। सो अभी तक हम लोग चैप्टर पूरा फिनिश कर चुके हैं, देन रिवीजन भी हो चुका है। मैंने आपको बोल दिया था एक्सरसाइज 1, 2, 3 तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम के ऊपर सबमिट करना है। एंड एक लेक्चर हो चुका था जिसमें मैंने ओलम्पियाड लेवल क्वेश्चंस ही करवाए थे, तो आज वाले में भी हम लोग ओलम्पियाड लेवल क्वेश्चंस ही करेंगे। Clear children? But before that let me introduce you to our awesome team. खैर इंट्रोड्यूस क्या करना है, अब तो बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, आप लोग भी सबके बारे में जानते ही हैं। I am Aditi and I am teaching 6 to 8 मैथमेटिक्स as well as NMTC प्राइमरी एंड सब जूनियर। चेरी मैम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अक्षय सर केमिस्ट्री, विकास सर बायो, and Lokendra sir is teaching mathematics and math for 9th and 10th, and Akash sir for math for 6 to 8, राइट? तो ये सब कुछ के बारे में आप जानते हैं। बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, नहीं देखना स्टार्ट किया है तो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट, राइट? एंड दिस इज मी, ये तो आप जानते हैं। देन दिस इज दीज आर आवर टेलीग्राम चैनल्स। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, लाइक दीज आर फॉर फ्री, ज्वाइन देम। अब वहाँ पे क्या होगा, जितना भी लेटेस्ट अपडेट्स होता है वीडियो लेक्चर से रिलेटेड वो सब कुछ आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। क्लियर चिल्ड्रन? So to stay updated, join our Telegram channel for your relevant class. जो भी आप क्लास में हैं उस क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिए। And this is our website that is talkingtextbooks.in, right? यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी, बहुत सारे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे, पैकेजेस देखने मिलेंगे, मल्टीपल चीज़ें हम लोग के बारे में, TTB के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी। बट यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रही हूँ that these are our packages, ये 6th के पैकेज हैं, सिमिलर हैं 7th और 8th के अंदर भी। सो 9000 हाईएस्ट पैकेज है, 9000, कैन यू बिलीव? 9000 हाईएस्ट पैकेज है, और उस का डिस्काउंट हो जाएगा, उसमें भी आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा बाय यूजिंग माई कोड AVLive, राइट? व्हेन यू आर गोइंग टू यूज माई कोड AVLive, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा कितना, 30% का। सो हेयर ऑल्सो देयर विल बी 30% डिस्काउंट, तो कितने का हो जाएगा, 6300। यहाँ पर भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, तो दिस विल बी ऑफ 2450, राइट चिल्ड्रन? अब 6300 में आपको सब कुछ मिल रहा होगा, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सोल्यूशंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट रिजल्ट मीन्स आपका जो रैंकिंग होगा वो, होमवर्क सबमिशन, देन बाई वीकली क्विजेज एंड दुनिया भर की चीज़ें सब लिखी हुई है, मेंशन है, राइट? एंड इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल, अगर आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको लगता है कि यू ऑलरेडी हैव इनफ मटेरियल, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द टेस्ट सीरीज। तो उससे ये होगा कि यू विल हैव अ चेक दैट वेदर यू आर स्टडिंग इन द करेक्ट डायरेक्शन और नॉट, मीन्स फॉर द ओलम्पियाड, एंड हाउ मच नॉलेज यू हैव गेन्ड अप टिल नाउ, और आपके क्या क्या वीक एरियाज है या कितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो ये सब क्या हेल्प करेगा आपके नोट्स बनाने में, रिविजन करने में। जिस जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसमें रिविजन में कम टाइम लगेगा, या उसको रिवाइज करने एकदम आखिर में कर सकते हैं। जो वीक एरियाज हैं उनको आपको ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत होगी। तो ये सब चीज़ें, ये सारे एनालिसिस आपको कहाँ से मिलेंगे? थ्रू द टेस्ट सीरीज।
And now you can see it here that bi-weekly quizzes are free here, right? So bi-weekly quizzes कहाँ मिलेंगे आपको? Obviously हमारी वेबसाइट पर ही मिलेंगे, talkingtextbooks.in के ऊपर. तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इन quizzes को प्लीज़ अटेम्प्ट करो, क्योंकि एक तो आपको पता लगेगा कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, वो सब आपको समझ में आ रहा है या नहीं. Obviously when you will be able to, then only you will be able to do these quizzes, right? तो इनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो. सेकेंड चीज़, these are for fun. फन है, मज़ा आता है क्विजेस करने के लिए. तो लाइक क्विजेस में तो मज़ा आता है क्योंकि दीज आर ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, तो आपको पता भी लगता रहेगा कि भाई आपको कितना आ रहा है कितना नहीं. एंड थर्ड, इट इज़ फ्री. फ्री है तो फिर क्यों नहीं, है ना? फ्री में मिल रहा है तो वाई नॉट. सो यूज माई कोड चिल्ड्रन AV Live टू गेट 30%. करने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट करने के बाद आपको लाइक दीज आर द पेमेंट मोड्स. इसमें से कोई सा भी ऑप्ट करके यू कैन पे. और पे कर देने के बाद जो हम लोग की टीम है यहाँ से, दे विल कॉल यू, दे विल लेट यू नो अबाउट एवरीथिंग, वॉट एवर यू वांट टू नो. जो भी आपके क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, उस सब के वो आंसर दे देंगे. फिर भी अगर आपके मन में कुछ दुविधा है या ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा है, मतलब इस सब से रिलेटेड, तो आप कहाँ कॉल कर सकते हैं? ऑन आ नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 9549041111. यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर चिल्ड्रन. ये यहाँ नीचे लिखा हुआ है बिलो, राइट? सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और जितने भी आपके क्वेरीज हैं वो सब यहाँ सॉर्ट आउट हो जाएंगे. क्लियर चिल्ड्रन? सो मूविंग ऑन टू आवर चैप्टर, मतलब चैप्टर क्या हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे, बट बिफोर दैट लेट्स कंप्लीट आवर रिचुअल ऑफ टेकिंग द प्रॉमिस, राइट? एंड देन वील स्टार्ट. सो काइंडली डू इट and then we'll start. सो इसके प्री रिक्विजिट क्या है भाई? चैप्टर पूरा आना चाहिए, यही प्री रिक्विजिट है. और करने के बाद what would be the learning outcomes of this? That you will be you will get a temperament of attending the questions, like how you're supposed to attend the Olympiad questions and what kind of questions comes in Olympiad, right? So this is the question. अब इसके अंदर आपको क्या करना है basically, इसका आंसर क्या आने वाला है? So this is going to come in negative. This shall come in negative. So हम क्या करेंगे basically इसके अंदर, इन तीनों के क्यूब निकालेंगे, right? So निकालो फटाफट. This is going to be 45 का क्यूब माइनस 65 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब, राइट? एंड 65 क्यूब वुड बी, 65 क्यूब कितना होगा? ट्वेंटी का क्यूब होगा 400 एंड 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 इंटू 20 इज हाउ मच? 8 एंड 1000, राइट? तो अब हम इसको कर लेते हैं 91125 माइनस how much this is going to be? 6 to 5 and 8, 9, 10, 11, 12 and 1 8, and this is going to be 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5. so ये मेरा आंसर हो जाएगा नेगेटिव में. this is going to be 0, then again 0, then it is going to be 5, then it is going to be 1, then it is going to be 9 and 1. So my answer is 1,91,500. Oh yes, B answer basically, minus
-191,500. दिस इज माई आंसर. ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हो गया. क्लियर? आपको दिख रहा है ना, प्रॉपर दिख रहा है ना? इट इज क्यूब. यस, इट इज विजिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्यूब रूट ऑफ -2744, दिस इज डिवाइडेड बाय. मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या हमने इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है. पिछली बार में, पिछले लेक्चर में शायद हमने किया है इस तरह का लेक्चर क्वेश्चन. सो हमको व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड? x. सो लेट अस कैलकुलेट -2744 डिवाइडेड बाय 0.008, राइट? सो हाउ मच वुड दिस गिव मी? ये किसका होता है? दिस इज ऑफ क्यूब रूट. किसका होता है ये? दिस इज ऑफ 14, राइट? डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट? 2/10, राइट? 2/10 होता है ये क्यूब रूट, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी 14 into 10/2. सो are we doing mistake? Yes. 2 7s are 14. So this gives me -70. B option is the correct answer here. आया खजब में? आ गया समझ में? आगे करें. Next. How many cubes of side 2 centimeter can be packed in a cubical box with inner side equal to 4 centimeter? Okay. In a cubical box with inner side equal to 4 centimeter. Okay. तो हम क्या करेंगे बेसिकली इसके अंदर? देखो, जो बड़ा वाला बॉक्स है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स. हाउ मेनी क्यूब्स? तो कैसे निकालूंगी मैं? देखो, नंबर ऑफ, दिस इज नंबर चिल्ड्रन, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ क्यूब्स कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स डिवाइडेड बाय क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, राइट? यही होगा कि नहीं होगा? मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, मतलब जो बड़ा क्यूब बॉक्स है उसके अंदर कितने क्यूब्स आ सकते हैं, राइट? तो मैं कैसे निकालूंगी भाई? पूरे बॉक्स का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक जो क्यूब है उसका वॉल्यूम. तो मुझे नंबर ऑफ क्यूब्स पता लग जाएंगे. आ रही बात समझ में? ड्रॉ तो नहीं करना है ना? नहीं आए समझ में तो कमेंट में लिख देना, तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन टू यू, राइट? सो नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब. तो यह कितना हो गया? देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स. अब क्यूबिकल बॉक्स के साइड किसके बराबर है भाई? क्यूब है तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होंगे? सेम होंगे. ये तो हमको समझ में आ गया, है ना? तो अब ये 4 सेंटीमीटर है, इनर साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो मैं क्या करूंगी? 4 × 4 × 4, राइट? और सेंटीमीटर्स में ही है. एंड क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, मतलब जो क्यूब है जो मुझे उसके अंदर भरने हैं उस बॉक्स के अंदर, तो वो क्या साइज के हैं? दैट इज ऑफ 2 सेंटीमीटर. तो अगेन दैट विल ऑल्सो बी इक्वल, राइट? सो व्हाट विल रिमेन? 8. 8 ऐसे क्या होंगे? क्यूब्स होंगे जिनको हम लाइक 8 क्यूब्स यू वुड बी एबल टू फिल इट इन अ क्यूबिकल बॉक्स. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट. Find the smallest natural number by which must be divided so that quotient is a perfect cube. बताओ कैसे करेंगे? बताओ. Find the smallest natural number by which this must be divided. चलो करके देख लेते हैं. वैसे मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये आंसर 2 होना चाहिए. इसका 2 आंसर आना चाहिए कि 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे एक क्या मिल जाएगा? परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा. बट स्टिल आप लोगों के लिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर दूंगी. 1458. अब क्या हम ये जानते हैं कि 729 किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है. तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दूंगी क्योंकि मुझको ऐसा याद है. समझ रहे हो? और तुमको अगर ऐसा याद नहीं है तो
कोई बात नहीं, 3 3 3 करके कर लो, डजेंट मैटर, राइट। तो अब क्या एक्स्ट्रा निकला, देखो ये तो ट्रिपलेट बन गया, 9 का ट्रिपलेट तो मुझे मिल रहा है, तो ये तो मैं ले लूँगी। तो एक्स्ट्रा क्या है, 2 है, मतलब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच दिस मस्ट बी डिवाइडेड इज बी ऑप्शन 2, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम, इन द 5 डिजिट नंबर 1B6A3, A इज द ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट परफेक्ट क्यूब। यार रुको, मैं वापस से लिख देती हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है क्या? 1B6A3 बिल्कुल दिख रहा है। सो 1B6A3 ऐसा लिखा हुआ है ये। अभी क्या बोलता है, A इज द ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट परफेक्ट क्यूब। A जो है वो सिंगल डिजिट परफेक्ट क्यूब है। अब सिंगल डिजिट परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है? परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है भाई? या तो 1 होगा या 8 होगा, सिंगल डिजिट तो बस यही है। 3 से तो 27 हो जाता है, तो इसका मतलब A क्या है? 8 है। सो A इज 8, ये मुझको पता लग गया। नाउ एंड ट्वाइस ऑफ इट एक्सीड्स B बाय 7। ट्वाइस ऑफ इट मतलब ट्वाइस ऑफ 8 एक्सीड्स B बाय 7। तो मैं क्या करती हूँ भाई, ये क्या बोल रहा है कि A का ट्वाइस मतलब 8 का ट्वाइस 7 ज़्यादा है किससे? B से। B से 7 ज़्यादा है, तो मैंने क्या किया, B में 7 को ऐड कर दिया। बट दैट डजेंट मैटर, मैं क्या कर सकती हूँ, 7 में से सब्ट्रैक्ट भी कर इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर सकती हूँ, जो कि मैं करूँगी इसे, राइट। तो आई बात समझ में, बेसिकली बात समझ में आई कि वो क्या बोल रहा है कि ट्वाइस ऑफ दिस नंबर, ट्वाइस ऑफ 8 इज 7 ग्रेटर देन द B नंबर। तो मैंने B के अंदर इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ताकि दोनों बराबर हो जाए, राइट, दोनों बराबर हो जाएं। तो अब ये कितना हो जाएगा, 16 - 7 इक्वल्स टू B। सो B मेरा कितना आ गया, 9। B कम्स आउट टू बी 9। अब वो क्या बोल रहा है, देन द सम ऑफ द नंबर मेरा क्या हो गया, 19683 एंड इट्स क्यूब रूट इज। अब इसका क्यूब रूट कितना होगा, सी क्यूब रूट ऑफ 19683 कितना होगा, इट विल बी 7 and 27 2, राइट, इट विल बी 27। क्यूब रूट ऑफ दिस इज 27। तो क्या करना है, ऐड करना है। सेवन and 10, 8 9 10 and 7 and 19710, 19710। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? ठीक है, देख लो एक बार। Now 3 numbers are in the ratio this to one another। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सॉरी ये जो रेशियोज हैं, ये तीनों एक दूसरे के रेशियो में है ठीक है। द सम ऑफ द क्यूब्स इज, अब इनका लेट द नंबर्स बी, इसके अंदर एक कॉमन नंबर अपन x, तीनों में अपन क्या करते हैं, x मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों के अंदर, तो नंबर्स मेरे क्या हो जाएंगे, लेट द नंबर्स बी 2x 3x एंड 5x। ये मेरे 3 नंबर हो गए। अब वो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द क्यूब्स इज, मतलब इन तीनों के मुझे क्यूब्स करने हैं। सो 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 125x क्यूब इज इक्वल्स टू, मुझको दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। अब लेट अस टेक इट आउट। दिस इज गोइंग टू बी 8 7 8 9 10 20 2 14 240, no, this is going to be 140, 1 2 3 4, what are the mistake that we are doing, 8 16 15 and 5 20 20
1 2 3 4 5 6 6x क्यूब इक्वल्स टू 5 4 8 8 0। सो एक्स क्यूब यहाँ पर हो गया कितना, 16 3 48, 48 and 4 and 6 64 4 343। तो अब x कितना आ गया मेरे पास, x कितना आ गया मेरे पास, प्लस माइनस सॉरी नॉट प्लस माइनस, x कितना आ गया मेरे पास 7, राइट। x कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 7, बिकॉज आई नो 343 किसका क्यूब होता है, 7 का। तो अब नंबर्स निकाल, अब द नंबर्स आर, तो मैं क्या करूँगी, 2 से x 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 14, देन 21 एंड 35। सो 14 21 एंड 35 इज ए ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर विल कंटेन हाउ मैनी डिजिट्स। तो यह आपको याद होगा लेक्चर्स के अंदर जब मैं पढ़ा रही थी तो मैं बोल रही थी कि 6 डिजिट नंबर्स तक के अपन क्यूब रूट निकाल सकते हैं। 6 डिजिट अगर मुझे परफेक्ट क्यूब्स दे रखे हैं तो उसके मैं क्यूब रूट्स निकाल सकती हूँ। किस तरह से, बाय ग्रुपिंग मेथड से। आपको याद है कि लास्ट के 3 डिजिट का मैंने एक ग्रुप बना दिया, उसके यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग मैं क्यूब रूट का यूनिट डिजिट निकाल लूँगी, और आगे का जो ग्रुप है चाहे वो सिंगल डिजिट हो या 2 हो या 3 हो, हाईएस्ट 3, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसके बराबर का क्यूब रूट या उससे छोटा क्यूब रूट मैं वहाँ पर उसके 10th प्लेस पर लिख दूंगी, राइट। याद है आपको। तो इसका यह मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ बचुआ कि कितने डिजिट्स हो सकते हैं, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर विल कंटेन 4 5 और 6 डिजिट्स। क्लियर, डी ऑप्शन हो गया। ऐसा नहीं देखते ही सीधे 6 डिजिट कर दिया क्योंकि 6 बताया था मैडम ने, नो 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 नो, मैंने इसके अलावा भी क्वेश्चन करवाए थे। आगे, द क्यूब ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ऑड। ये तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मैंने बताई थी ये प्रॉपर्टी तो आपको। द क्यूब ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ऑड। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज दिस, इट्स वॉल्यूम इज। अब देखो, दिस इज गिवन टू मी 2.4 मीटर्स। अब ये सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो आई विल चेंज इट इनटू सेंटीमीटर्स। दिस इज गोइंग टू बी 240 सेंटीमीटर्स। मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी इसको, 1 0 कैंसिल, 240 सेंटीमीटर्स, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसका क्यूब करना है, राइट। तो क्यूब करूंगी मैं 240 का, अगर मैं क्यूब करूंगी तो मुझको कितना मिलने वाला है, 13824 एंड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। पर अब वो क्या बोल रहा है, वो रिप्रेजेंटेशन इस तरह से चाहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस वेरी वेल। सी 13824 इंटू 10 टू पावर 3, इस तरह से लिख सकती हूँ मैं। अगेन, अब वो क्या कर रहे हैं, 1000 से और 10,000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं इस टर्म को 10,000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इसको 10,000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, आंसर कितना मिलेगा, 1.3824 इंटू 10 टू पावर। अब देखो डिवीजन वाले तो इधर आ जाएंगे, 3 बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा 7। तो अब ये कहाँ मैच हो रहा है अपना, 1.3824 10 टू पावर 7 क्यूबिक सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। आई बात समझ में, कैसे होगा ये क्वेश्चन, क्लियर। आगे बढ़े। द यूनिट्स डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ अ नंबर इज 9। द यूनिट डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट विल ऑल्सो बी वॉट, 9 ओनली। उसका भी 9 ही होगा, बिकॉज इफ यू रिमेंबर 0 1 4 5 6 9 के एज इट इज रहते हैं। 7 का होता है 3, 3 का 7, 2 का होता है 8, 8 का होता है 2, बट अदरवाइज इट इज सेम। अगर ये नंबर्स हैं यूनिट डिजिट पे, चाहे क्यूब में है तो उसके क्यूब रूट में होंगे, क्यूब रूट में है तो क्यूब में होंगे उस नंबर के, ठीक है। आए बात समझ में, तो इसका आंसर है ए।
द क्यूब ऑफ अ नंबर x इज 9 टाइम्स ऑफ x, देन फाइंड x। वाह क्या क्वेश्चन है, आओ चलो इसको फाइंड करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो द क्यूब ऑफ अ नंबर x, द क्यूब ऑफ अ नंबर x इज वॉट 9 टाइम्स ऑफ x, 9 टाइम्स ऑफ x। अब वो बोल रहा है देन फाइंड दिस x। अब x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं हो सकता और -3 नहीं हो सकता, तो अब क्या करेंगे अपन, x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब हम जानते हैं कि x के दो वैल्यूज़ हो सकते हैं, मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है तो रूट 9 के बेसिकली दो वैल्यूज़ हो सकते हैं, एक +3 और एक -3, पर -3 हम यहाँ ले नहीं सकते, तो इसका मतलब x का वैल्यू 3 हो गया। डी ऑप्शन। क्लियर, आई बात समझ में, देख लो एक बार। नेक्स्ट, 2 cubes have volumes in the ratio 1:27. The ratio of the area of the face of one to that of the other is। अब आप जानते हैं कि वॉल्यूम के अंदर क्या होता है भाई, वॉल्यूम मतलब म्हणजे क्या, 1/27। तो इसका मतलब मुझे क्यूब रूट फाइंड करना पड़ेगा इनका, अगर मुझे साइड फाइंड करनी है। देखो क्यूब्स की बात हो रही है, क्यूब्स की बात हो रही है मतलब सारे डायमेंशन सेम, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम, तो इसका मतलब अगर मैं इनका क्यूब रूट निकाल लूँगी तो मुझको साइड के रेशियो पता लग जाएंगे, साइड के रेशियो पता लग जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 1/3, राइट। अब वो पूछ रहा है एरिया, तो अगेन है तो क्यूब ही, तो एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, मतलब एरिया के रेशियो के लिए, रेशियो ऑफ एरिया के लिए मैं क्या करूँगी, ये जो साइड का रेशियो है उसको स्क्वायर कर दूंगी, यानी 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 1/9, तो मतलब 1:9 हो गया मेरे पास आंसर, ये रेशियो आ गया मेरे पास। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। देख लो एक बार, मैं उधर आ जाती हूँ, देखो दिख रहा है अच्छे से। The smallest number by which 392 must be multiplied so that the product is a perfect cube is, 392 must be multiplied। अच्छा, मुझे जाने क्यों लगता है कि कहीं ये 7 तो नहीं, कहीं ये आंसर 7 तो नहीं इसका। सो 2 9 are 18 and 2 6 are 12 and 3 2 9 are 18 and 1 2 6 are 12, 2 क्या होगा ये, 9 are 18 and 1, this is what, 2 8 are 16, 2 8 are 16, then 2 4 are 8. Yes, I was correct, I was correct, absolutely। देखो यहाँ पे एक ट्रिपलेट का ग्रुप मुझे मिल गया, बट यहाँ वो इनकम्प्लीट है, इसका मतलब वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मुझे 392 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि बाय विच या थ्रू विच दिस नंबर वुड बिकम a perfect cube is none other than C option 7। Okay बेटा, आगे। Mohit gave a problem to Samrat, what is it, Samrat, yes, to Samrat। So what is the problem, difference of two perfect cubes is 189, ठीक है, दो क्यूब्स का जो डिफरेंस है दैट इज 189। इफ द क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स इज 3, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द लार्जर नंबर। तो अपन क्या करते हैं, दो नंबर्स ले लिए अपन ने, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, यही बोल रहा है डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब्स इज 189, ये हो गया 189, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में, इफ द क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलर ऑफ द टू, मतलब स्मॉलर मान लो ये वाई क्यूब है, क्योंकि अपन इसको सब्ट्राहेंड बना रहे हैं, है ना, और पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है आंसर, तो इसका मतलब सब्ट्राहेंड यही है, छोटा है। इफ द क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स इज 3,
मतलब क्यूब रूट 3 किसका होता है भाई? 3 क्यूब रूट किसका होता है? 27 का। तो मंजे ये कितना हो गया? 27 हो गया। 27 हो गया। तो अब मुझे क्या करना है? फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द लार्जर नंबर। अब लार्जर नंबर पहले तो अपन निकाल लें। कैसे निकालें? एक्स क्यूब इक्वल्स टू 189 प्लस 27। सो ये कितना मिल जाएगा मुझको? 9 10 एंड 16 एंड 1 8 10 एंड 1 एंड 2 1 6। तो x कितना आ गया मेरे पास? 6 आ गया। 6। अब वो क्या बोल रहा है? बस यही है आंसर। निकाल लिया बस अपन ने। क्यूब रूट ही तो पूछ रहा था तो निकाल लिया मैंने। तो बी ऑप्शन है इसका। मतलब अपन ने साथ मिल करके निकाल लिया है इसका आंसर। आंसर 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 क्लियर? A tank is in the form of a cube whose volume is meter cube. Find the length of the side of the tank. Okay, this is easy. Easy peasy. What is there in this? See, a tank is in the form of a cube. Cube है मतलब तीनों साइड्स, तीनों डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होने वाली है? सेम होने वाली है क्योंकि क्यूब है इसलिए। Whose volume is this? अब वॉल्यूम दे रखा है। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन बाय साइड का क्यूब, राइट? तो अब मुझे लेंथ निकालनी है, मतलब कोई भी एक साइड निकालनी है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है? इसका क्यूब रूट निकालना है। सिंपल सी बात है। सो क्यूब रूट ऑफ 9 2 6 1 0 0 0 इज गोइंग टू बी 0 एंड 1 एंड 2 210 meters, which is C option. Clear children? Is this clear? Chalo. Moving forward, what does the question says? Atul made a cuboid of plasticine. Length, breadth and height of the cuboid are 25, 25 and 50. How many minimum such cuboids he needs to make a perfect cube? बहुत ही सिंपल। देखो अब आप लोग जानते हो कि वॉल्यूम कैसे निकालना है। अब क्यूबॉइड है, राइट? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है? यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, जो मुझे तीनों डायमेंशन दिए हुए हैं और सेम यूनिट में दिए हुए हैं, राइट? तो अब मैं क्या करूँगी? इनका वॉल्यूम जो है वो लिख लूँगी। दैट इज़ 25 इंटू 25 इंटू 50। अब मुझे इसका क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। बेसिकली वो क्या पूछ रहा है? जैसे अपन दूसरे क्वेश्चन करते थे उसके अंदर क्या होता था? मुझे ऑलरेडी एक नंबर दिया होता था और वो पूछता था कि मुझे इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए सो दैट इट कुड बिकम अ परफेक्ट क्यूब, राइट? तो दिस इज द सेम थिंग। यहाँ पे भी मुझको क्या करना है? वही फॉर्म करके देखना है कि भाई वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो सकता है जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो क्या करते हैं अपन? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको लिख लेते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, राइट? अब यहाँ पे देखो 3 का ग्रुप बन गया, अगेन 3 का ग्रुप बन गया। अब 2 अकेला है, राइट? इसका मतलब यहाँ पे 2 इंटू 2 और आना चाहिए सो दैट दिस कुड बिकम अ परफेक्ट क्यूब। मतलब इसका आंसर क्या हुआ? मिनिमम सच क्यूबॉइड्स कितने हो गए? ए ऑप्शन 4। 2 2 4। आई बात खजब में? ठीक है, आगे बढ़े। ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया, बस उसको फॉर्मेट चेंज कर दिया, लैंग्वेज चेंज कर दी। नाउ व्हाट इज इट सेइंग? टू कलेक्ट रेन वाटर, Minnie made a cubical tank which can hold this much water. She uses this water for watering the plants of her garden. What is the height of the tank? Cubical है तो again it is what? Cube ही है, right? Same thing. Length is equals to breadth is equals to height. Same चीज़ हो गई। तो अगर तीनों चीज़ें सेम है और वो हाइट पूछ रही है तो हम क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे अपन इसमें?
9 1 1 2 5, राइट, क्योंकि तीनों सेम है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज सेम, तो कोई भी एक निकाल लेंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 and 64, 45 मीटर्स इसका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन। क्लियर चिल्ड्रन? देख लो एक बार। नेक्स्ट, so find the cube root of this. Okay, find the cube root of this. अब इसका क्यूब रूट तो कितना हो जाएगा? That will be 5 and 1 and 0.15 है ना? ये तो हो गया 0.15 हो गया इसका। तो नेक्स्ट इसका कितना होगा? दिस इज 1.1, इसका क्यूब रूट होगा 1.1। इसका कितना होगा? दिस विल बी 17 एंड 1.7 होगा इसका। इसका कितना हो जाएगा? दिस विल बी 5 पॉइंट एंड कितना हो जाएगा ये? 2.5, राइट। तो कहाँ पे आ रहा है ये? 0.15, 1.1, 1.7, 2.5। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे बच्चा, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमको बताना है। So first statement says cube root of this is a rational number। हाँ, तो वो तो होगा ही सही भाई, इसका क्यूब रूट एक रैशनल नंबर तो होगा ही, दैट इज ट्रू, क्योंकि डेसिमल में आ रहा है तो रैशनल नंबर तो होगा ही, दिस इज ट्रू। एंड क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर मे और मे नॉट बी ऑड, फॉल्स, इट इज ऑलवेज odd, मतलब cube of an odd number will always be odd only and even number would be even only, right? So this is false. So what is it? Which of the following statement is correct? So only statement 1 is correct, that is A option। आया बात समझ में? पर sometimes easy questions भी होते हैं, पर थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्म देखना पड़ता है कि वो क्या पूछ रहे हैं, उस हिसाब से अपने क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग है ये, तो अब ये क्या बोल रहा है देखो, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 130 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज। अब 130 तो जो क्यूब है इससे लाइक देखो 4 का क्यूब कितना होता है? 4 is 64, 5 is 125 एंड 6 is 216, वेरी फार। सो कितना नंबर मुझे इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? सी, इफ आई टेल यू कि 5 का क्यूब इज 125, राइट, एंड दिस इज 130, तो 130 में से मुझे कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो दैट क्या हो जाए ये, दिस नंबर बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। सो 5 इज 3, राइट, तो P में मुझको मिल रहा है 3। सो ये तो तीनों ऑप्शन में आ रहा है यार, A C D तीनों ऑप्शन में आ रहा है। तो अब मुझे नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा, the smallest number that should be subtracted from 2968 to make it a perfect cube is, okay, so this is going to be 2 and 2, okay, so 22 का अपन क्यूब देखते हैं कितना होता है। 22 का क्यूब is 484 into 22 is 4 2s 8, 2s 16, 4 2s 8 and 9, 2s 16, 4 2s 8 and 9, and this is 4 2s 8, 9 and 10 16, no this is too much, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, राइट, दिस इज अ लॉट बिग। तो मैं 22 से नहीं देखूंगी, 21 का स्क्वायर देखते, क्यूब देखते हैं अपन। 21 का क्यूब इज 441 इंटू 21 इज 144 इंटू 2 8 and 8 1 6 12
9261, राइट। तो 9261, अब मुझे क्या करना है, देखो 21 का क्यूब, 21 का क्यूब कितना आ रहा है, 9261 आ रहा है, और यहाँ पे 9268 है, मतलब 9268 में से कितना मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी कि मुझको एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए, 9261 मिल जाए, कितना नंबर होगा, 7 सब्ट्रैक्ट करूँगी भाई, 9268 में से आई विल बी सब्ट्रैक्टिंग 7 टू गेट व्हाट, राइट चिल्ड्रन। क्लियर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 4, राइट। तो 4 कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है अपने पास, ए ऑप्शन में नहीं आ रहा, सी में भी नहीं आ रहा, डी में आ रहा है, तो डी ऑप्शन मेरा एकदम से करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे के भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं, आगे के भी यू कैन चेक इट इन द सेम बेस। 2194 में अब आप क्या ऐड करेंगे, देखो 5 और 7 ये दोनों तो हो चुके हैं, राइट। तो ऐड 4 टू इट, 2194 या 2194 में या तो 4 ऐड करके देखो या 7 ऐड करके देखो, सो डू इट, ये बाकी आप कर सकते हो, राइट। चेक इट आउट कि ये किसके आसपास, मतलब कितना इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा, राइट। एंड सो ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, मूविंग ऑन। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है, वो कितना होगा, बताओ। ओके, सो दिस इज 125, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, दिस इज गोइंग टू बी 0.5, राइट। 0.5 होगा इसका, प्लस 3, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 3.5, विच इज बी ऑप्शन। क्लियर, बी ऑप्शन हो गया ये। नेक्स्ट, ओके, सो x इक्वल्स टू कितना हो गया, क्यूब रूट ऑफ, मुझे किसका फाइंड करना है, माइनस ऑफ 27/8, कितना हो जाएगा ये, माइनस ऑफ 3/2, -3/2 कटे, डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट करें हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अब देखो direct we can see that these are not cubes, right, these are not cubes, so we cannot take it out directly. So what we are going to do is cube root of -192/81. So I can see that 2 is a common factor, 3 is a common factor among these, so I will divide these the numerator and denominator with 3, right. So what will I get, minus of 3 5s are 15, 3 6s are 18, 18 and 1 3 4s are 12 and 27. Now these have become a perfect cube, like the numerator and denominator both are perfect cubes now. So now I can easily take it out. That is going to be equal to minus of 4/3. So minus 4/3 is B option. Clear children? Is this clear? This is very easy. What is the value of cube root of 216? Equal to 6, because this is a perfect cube. It is a perfect cube, so obviously its cube root won't be smaller than it. It is equal to 6. Given that 512 is 8 cube and this is 1.5 cube, find the value of this. So अब देखो ये वैल्यू मुझे दिया हुआ है, ये वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है, 8, राइट. क्यूब रूट ऑफ दिस इज 8 मल्टीप्लाइड बाय इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5. सो आई सिंपली मल्टीप्लाई देम, राइट. आई सिंपली मल्टीप्लाई देम. So this is going to give me how much? 12, because that is basically 120.
15 इंटू 8 इज 120, तो मैं क्या करूँगी, एक पॉइंट हटा दिया तो 12 मेरा आंसर आ गया फाइनल, ए ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज 9 मीटर्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वेरी सिंपल, 9 का क्यूब, it is asking the volume of the cube which is what, side cube होता है, so 9 का cube is what, 729, so 729 meter cubes, right children? So I hope you have understood everything. This was the last question, so I believe that you have understood everything children, and this is the end of cube and cube roots chapter along with revision and questions, extra questions. So in the next lecture हम लोग क्या करेंगे, नया lecture start कर, नया chapter start कर रहे होंगे, and I hope that you have completed every like chapter 3 के जितने भी questions हैं, exercise 1 2 3 के you must have like submitted on the, और you are supposed to, अगर अभी तक नहीं किया है तो please do it, you are supposed to submit it on the Google Classroom. So I hope you understood everything children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.